तो हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे। तो हो गई है यहाँ सुबह, और सुबह उठकर एस्पिरेंट्स के लिए चाय तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। ये मेरे से बेहतर आप सब भी जानते हो। और चाय पीते पीते मैंने की सुबह की शुरुआत न्यूज़पेपर रीडिंग से। और मैं ऑनलाइन ही न्यूज़पेपर रीड कर रही हूँ आजकल। तो बस ऑनलाइन न्यूज़पेपर खोला और रीड करने लगी। तब तक आप चैनल में एंड तक बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ मैं बस न्यूज़पेपर रीडिंग करते करते चाय पी रही हूँ। तब तक सोचा चलो आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। और चलो आज हम बातें करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो अरे दोस्तों, आज एक छोटी सी बात करते हैं। हम सब गोल्स सेट तो करते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करें। मतलब एक दिन मोटिवेशन हाई होता है और गोल तो लिख दिया डायरी में, नेक्स्ट दिन डायरी ही बेड के नीचे गायब हो जाती है। देखो, सीक्रेट सिंपल है। बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ो। जैसे अगर तुम्हें एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पूरा सिलेबस एक साथ मत बोलो, बस बोलो कि आज सिर्फ एक चैप्टर ख़त्म। फिर उसको कैलेंडर में टिक करो। टिक करने का मज़ा बिलीव मी एडिक्टिव होता है और इतना मज़ेदार होता है और रिलैक्सिंग होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार ट्राई तो करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और एक और टिप, अपने गोल लिस्ट को थोड़ा स्टाइलिश बनाओ। प्लेन पेपर पे लिखने से बेटर उसे स्टिकी नोट्स या वाइट बोर्ड पर लिख लो। वैसे तो अपने ऊपर है कि आप किस पे लिख रहे हो, और ये मैटर करता भी नहीं है। देखने में कूल लगेगा बस, और दिमाग भी बोलेगा हाँ बॉस, काम सीरियस है। और हाँ, थोड़ा फन भी रखो। गोल सेटिंग बोरिंग नहीं है, ये तुम्हारी अपनी लाइफ का गेम प्लान है। इमेजिन करो तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो और हर दिन एक मिशन क्लियर कर रहे हो। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, बस समझ लो फाइनल बॉस को हरा दिया। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि बस एक फैंसी प्लानर खरीद लो और फोटोज़ खींच के इंस्टा पे डाल दो। रियल ऑर्गेनाइजेशन तब है जब तुम उस प्लानर को डेली यूज़ करो, मतलब एकदम दोस्ती जैसी। रोज़ बात करो, वरना वो भी इग्नोर मार देगा तुम्हें। और एक हैक, अपने गोल्स को कैटेगरीज में डिवाइड करो, जैसे स्टडी गोल्स, फिटनेस गोल्स, फन गोल्स। क्योंकि भाई लाइफ में सिर्फ स्टडी ही नहीं है, थोड़ा फन भी ज़रूरी है। इमेजिन तो करो, तुमने लिखा टुडे 2 चैप्टर्स प्लस 20 मिनट वॉक प्लस 1 एपिसोड ऑफ नेटफ्लिक्स। अब ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है ना, राइट? और एक मस्त ट्रिक है, अपने रूम को ऑर्गेनाइज करो। सच बोलो, जब डेस्क साफ होता है तो माइंड भी साफ लगता है। अगर डेस्क पर आलू चिप्स क्रम्स पड़े हैं तो दिमाग भी क्रम्स क्रम्स सोचता है। क्लीन डेस्क इज इक्वल्स टू क्लीन फोकस। और लास्ट गोल्डन रूल, अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। मतलब अगर तुमने एक बड़ा गोल अचीव किया तो खुद को रिवॉर्ड दो। आइसक्रीम खिला लो या एक छोटी सी ट्रीट ले लो, क्योंकि मोटिवेशन भी थोड़ा पैम्परिंग मांगता है, वरना रूठ जाता है। अब मान भी लो, तुम यूपीएससी या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एकदम मूवी हीरो जैसा मत सोचना कि एक दिन में सिलेबस फिनिश कर लोगे। हीरो भी पहले ट्रेनिंग मॉन्टेज करता है, फिर जाके विलेन से फाइट करता है। सेम फंडा है भाई, डेली छोटे छोटे टारगेट्स। जैसे बोलो आज जीएस के 10 पेपर्स प्लस एक एडिटोरियल प्लस थोड़ा सा रिवीजन, बस। अगर वो कंप्लीट हो गया तो समझो कि आज का मिशन एकम्प्लिश्ड। कल का मिशन नए एनर्जी से, नए शुरू से होगा। और हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक मस्त तरीका है वीकली रिफ्लेक्शन। मतलब संडे को 15 मिनट निकालो और चेक कर लो कि लास्ट वीक के गोल्स कितने पूरे हुए। अगर नहीं हुए तो गिल्ट ट्रिप नहीं, बस स्ट्रैटेजी चेंज करो। क्योंकि गोल सेटिंग एक गेम है, जीतने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी अपडेट करनी पड़ती है। और भाई एक प्रो टिप, अपने गोल्स को अपने दोस्तों से शेयर करो। मतलब अगर तुमने बोला कि मैं इस हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट दूंगा, तो अब प्रेशर भी तो है कि दोस्त पूछेंगे हो गया क्या। ये थोड़ा फ्रेंडली प्रेशर मस्त काम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ओवर प्लानिंग मत करो। मतलब ऐसा मत लिखो कि एक दिन में 12 घंटे पढ़ूंगा, 5 मॉक्स दूंगा, जिम भी जाऊंगा, गिटार भी बजाऊंगा और नेटफ्लिक्स भी देखूंगा। भाई ये कैलेंडर नहीं, कॉमेडी शो हो जाएगा। कीप इट रियल, कीप इट डुएबल।
और सुनो, एक चीज़ और है, गोल सेटिंग का मतलब ये नहीं है कि बस लिख दिया और भूल गए। नहीं बॉस, उसको रोज़ देखना पड़ेगा। मतलब अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दो या फ़ोन का वॉलपेपर बना लो। हर बार जब तुम फ़ोन अनलॉक करोगे तो वो तुम्हें याद दिलाएगा, भाई इंस्टा स्क्रॉल बाद में, पहले सिलेबस स्क्रॉल कर। ऑर्गेनाइजेशन का एक और फंडा, प्रायोरिटी बनाना सीखो। हर दिन एक क्वेश्चन पूछो, आज का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, बस उसको पहले करो, बाकी छोटी चीज़ें तो टाइम मिलते ही हो जाएंगी। और हाँ, कभी कभी गोल्स लिखकर लगते हैं बोरिंग तो उन्हें थोड़ा स्टाइलिश बनाओ। कलर्स, डूडल्स, इमोजीज यूज़ करो। मतलब जब तुम अपनी स्टडी प्लान देखो तो लगे कि ये किसी बोरिंग फाइल का पेज नहीं, बल्कि तुम्हारी पर्सनल कॉमिक बुक का सीन है। और सबसे मज़ेदार ट्रिक, अपने गोल्स के लिए एक डेडलाइन रखो। देखो, डेडलाइन बिना गोल एकदम बिना मसाला का मैगी है, खाने में मज़ा नहीं आएगा। डेडलाइन थोड़ा प्रेशर देती है और प्रेशर से ही मोटिवेशन निकलता है भाई। और एक बात याद रखना, गोल सेटिंग और ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें कंट्रोल का फील देते हैं। मतलब ज़िंदगी के ट्रैफिक में तुम बस पैसेंजर नहीं, ड्राइवर हो। तुम डिसाइड कर रहे हो कहाँ रुकना है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है और कहाँ हॉर्न बजानी है। और हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में एक मस्त चीज़ काम आती है, टाइम ब्लॉकिंग। मतलब एक स्लॉट फिक्स कर लो कि सुबह 7 से 9 सिर्फ जीएस, फिर 9 से 10 न्यूज़पेपर, फिर थोड़ा ब्रेक। जब दिमाग को पहले से पता होता है कि स्लॉट में क्या करना है तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एक और ट्रिक है, अपने गोल्स को विजिबल बनाओ। मतलब एक चार्ट बनाओ, उसमें लिखो डेली टास्क्स, और जब कंप्लीट हो तो टिक मार्क लगाओ, जो मैं हमेशा आपको बताते रहती हूँ। और आपको समझ में नहीं आता होगा क्योंकि आप भूल जाते होगे, तो सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्रिकेट मैच जैसा सिक्स मारने जैसा मज़ा आता है भाई, टिक लगा कर देखो एक बार। और जब तुम ऑर्गेनाइज रहते हो, एक चेन बिल्ड होती है। जैसे कल एक चैप्टर, आज एक चैप्टर, कल फिर एक वीक बाद तुम्हें खुद सरप्राइज होगा कि अरे यार, इतना सिलेबस कवर हो गया। यही है मोमेंटम का पावर। और चॉकलेट खा लो थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। मैं भी यहाँ पे बस चॉकलेट खा रही थी और ट्राई कर रही थी, क्योंकि मैंने ये वाली किट कैट कभी नहीं खाई, डार्क मिनीज़ वाली। तो बस इसको ट्राई कर रही थी और ये इतनी टेस्टी निकल के आई। शाम को मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी पढ़ते पढ़ते, तो बस आके बालकनी में देखने लगी यूं ही पक्षियों को। और हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, सबसे क्यूट फ्रेंड्स, जिसका हम नाम भी रख के उसको बुला सकते हैं। तो जानते हो, सच में अगर आप डेली उसका नाम रख के उसको बुलाओगे ना, वो सच में पहचान जानते हैं भाई कि हमें ही बुला रहे हैं। कुछ पक्षी उड़ रहे थे, तो ये बस नेचर व्यू था। बस एक ऐसा मोमेंट जब हम नेचर से खुद को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मौसम थोड़ा सा अच्छा था, क्योंकि बारिश होकर बंद हुई थी। धूप नहीं निकली थी, बट हवा चल रही थी थोड़ी थोड़ी। और देखो भाई, यहाँ इनकी फ़ाइट हो गई रोटी को लेकर या बिस्किट को लेकर। फ़ाइट तो नहीं हुई, बट हाँ, ये आपस में काफ़ी छीनते हैं, कौन पहले लेगा। जैसे हम अपनी सीट छीनना चाहते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह। और ये देखो भाई, कितना मस्त नज़ारा है। एकदम आकाश में ये पक्षी उड़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बैकग्राउंड में बिल्कुल शांति। और शाम को फिर मैंने सोचा कि भाई अब तो पढ़ा नहीं जा रहा, तो चलो बस वॉकिंग पर निकल जाते हैं। तो बस लिया अपना हेडफोन और लगाई स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट, और बस चल पड़े हम शाम को वॉकिंग करने। वॉकिंग करने का भी अलग ही मज़ा है। कभी कभी तो बहुत बोरिंग लगता है, बट कभी कभी लगता है कि चलो कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि दिन भर बैठे रहने से हमें एक पीसफुल एनर्जी नहीं मिलती। पीसफुल एनर्जी का मतलब होता है कि वो एनर्जी जो हमें मोटिवेट करे, जो हमें एनर्जाइज करे आगे के टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। वो हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास मौका हो वॉकिंग करने का, तो ज़रूर वॉक करो। और वॉकिंग करते करते इस नेचर को ताड़ना, उफ़, क्या आदत है, क्या नशा है। ये नेचर को देखना, इस नेचर को फील करना, ये मेरा सबसे काफ़ी इन्जॉयबल वे है खुद को रिफ़्रेश करने का। और बारिश हो गई थी, पत्ते काफ़ी झड़ रहे थे, बस हम आ गए वॉक करके कुछ देर। और क्योंकि ज़्यादा देर रात हो गई थी,
तो फिर हम फ्रेशन अप हो गए। फ्रेशन अप होने के बाद मैंने उठाई हिस्ट्री की बुक और स्पेक्ट्रम, और उसमें से कुछ पार्ट सिलेबस किया पूरा, रीडिंग जो मैंने कर रखी थी उसको रिवाइज़ किया और आगे की रीडिंग कंटिन्यू की। क्योंकि ईपीएफओ आ रहा है तो सोचा कि ईपीएफओ की तैयारी कर लेते हैं, और ईपीएफओ में भी तो हिस्ट्री पूछते ही हैं, और हिस्ट्री का कुछ पार्ट ही पूछते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट, और मोस्टली मॉडर्न हिस्ट्री ही आती है उसमें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप वीडियो को एंजॉय करिए, लाइक करिए। अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता हो वीडियो का तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे तो उसको पढ़कर देख कर फील करना कि भाई हाँ, हमारे पास भी कुछ कोई लोग हैं बात करने के लिए। क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत आइसोलेशन है यूपीएससी की जर्नी में, या फिर कोई भी एग्ज़ाम की जर्नी में।